हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम चंद्रमा से रिलेटेड, मून से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस और डाउट्स हो सकते हैं, जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, उनको लेकर के डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है सुपर मून। सुपर मून क्या होता है, कैसे होता है, आइए समझते हैं। एक ऐसी स्थिति जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक होता है, सब पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है। ऐसे समय में चंद्रमा पृथ्वी से देखने के बाद 14% ज़्यादा बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। इस प्रकार अधिक चमकीला और बड़ा दिखाई देने का कारण इसकी दूरी कम हो जाना है। इस स्थिति को सुपरमून की संज्ञा दी जाती है। सुपरमून जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आ जाए, 14% अधिक बड़ा और 30% ज़्यादा चमकीला दिखाई दे, ऐसी सिचुएशन को सुपरमून कहा जाता है। उसके बाद ब्लड मून। ब्लड मून क्या होता है, आइए समझते हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण की सिचुएशन में सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकरा करके रिफ्लेक्ट होती है। रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ रेज पृथ्वी से वापस मून की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में होता ये है कि रेड लाइट सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्शन करती है और पृथ्वी से टकरा करके जाने वाली रेड लाइट जब चंद्रमा के ऊपर गिरती है तो चंद्रमा का रंग लाल दिखाई देता है, रेड दिखाई देता है। इस स्थिति को, इस सिचुएशन को ब्लड मून की संज्ञा दी जाती है। एक बार फिर देख लेते हैं। जब चंद्र ग्रहण होता है, ऐसी सिचुएशन में सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी से टकरा करके परावर्तित होकर के चंद्रमा पर गिरती है और लाल रंग ज़्यादा परावर्तित के कारण, रेड कलर के ज़्यादा रिफ्लेक्शन के कारण वो चंद्रमा के ऊपर ज़्यादा मात्रा में गिरता है, जिस कारण चंद्रमा लाल रंग का दिखाई देता है। उसी को ब्लड मून कहा जाता है। उसके बाद ब्लू मून। ब्लू मून एक ऐसी स्थिति होती है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जब एक सामान्य कैलेंडर में, जैसे डेट 1 से लेकर के 31 डेट है, जैसे एक सामान्य कैलेंडर के एक महीने के अंदर 1 से लेकर 31 दिन जैसे होते हैं, उसमें यदि 2 बार पूर्णिमा आ जाए तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है, उस पूर्णिमा के चांद को ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। एक बार फिर से समझे। जो सामान्य महीना होता है, सामान्य कैलेंडर का जो एक मंथ होता है, उस एक मंथ में यदि 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी पूर्णिमा के दिन उगने वाले चंद्रमा को ब्लू मून की संज्ञा दी जाती है। ओके, पूर्णिमा और अमावस्या क्या होते हैं, एक बार हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। पिछली वीडियो में जान चुके हैं। पूर्णिमा जब पृथ्वी से देखने पर पूरा का पूरा चांद दिखाई दे, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जब चंद्रमा पृथ्वी के दूसरी तरफ होता है और सूर्य की सारी किरणें चंद्रमा के ऊपर गिरती है और वहाँ से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के चंद्रमा पूरी तरह से अपने पूरे आकार में दिखाई देता है, उसे पूर्णिमा की संज्ञा दी जाती है। एक ऐसी सिचुएशन जब चंद्रमा पृथ्वी के सूर्य वाली साइड आ जाता है, यानी कि जिस तरफ सूर्य है उसी तरफ यदि चंद्रमा आ जाए, ऐसी सिचुएशन में रिफ्लेक्शन के बाद जो चंद्रमा से आने वाला प्रकाश है वो सूर्य की तरफ लौट जाएगा और पृथ्वी की तरफ कोई प्रकाश नहीं आएगा, क्योंकि चंद्रमा का सवैया का कोई प्रकाश नहीं है, इसलिए चंद्रमा दिखाई नहीं देगा। ऐसी स्थिति को अमावस्या की संज्ञा दी जाती है। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है। कारण भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब पूर्णिमा होगी चंद्रमा दिखाई देगा, तभी पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर गिरने की वजह से चंद्रमा जो है वो दिखाई देना बंद हो जाएगा और वो चंद्र ग्रहण कहलाएगा। ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण के समय भी होती है। अब दिन और रात क्यों होती है? जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये पृथ्वी है, ये इसका अक्ष है। अक्ष मतलब एक केंद्रीय क्षेत्र या केंद्रीय स्थल, उसके ऊपर जब पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही होती है, उस घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर या अपने अक्ष पर 24 घंटे, लगभग 24 घंटे में अपना एक जो है वो दिवस पूरा कर लेती है, एक अपना दिन पूरा कर लेती है, दिन और रात मिला करके। ठीक है। उसके बाद ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, जैसे सर्दी, गर्मी, बारिश, ये सभी ऋतु परिवर्तन का कारण है परिक्रमण। सूर्य के चारों ओर होने वाला जो परिक्रमण है वो ऋतु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। अब चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 3,84,400 किलोमीटर
चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी है। ठीक है, ये चंद्रमा की औसत दूरी है। और चंद्रमा का घूर्णन परिक्रमण काल कितना है? चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर लगभग 27 दिन में 27 डेज में अपना चक्कर पूरा कर लेता है। यानी कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में 27 दिन का समय लगाता है और 27 दिन में ही अपनी दूरी पर घूम लेता है। यानी कि जब ये सिचुएशन यहाँ पर, ये जो स्थान है, वापस लौट कर के आते वक्त भी यही स्थान होगा। यानी कि जितने समय में चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है उतने ही समय में ये अपनी दूरी पर घूम लेता है। यही कारण है कि हम पृथ्वी से चंद्रमा का केवल 57% 57% भाग ही देख पाते हैं। बाकी जो लगभग 43% भाग है वो दिखाई नहीं देता। उसे शीत सागर कहा जाता है। वहाँ धूल उड़ रही है, धूल के बड़े बड़े जो तूफान हैं वो चल रहे होते हैं। ठीक है, चंद्रमा का निर्माण कैसे हुआ है आइए समझ लेते हैं। चंद्रमा के निर्माण को लेकर के दो थ्योरीज प्रचलित है। एक थ्योरी के अनुसार उल्कापिंड आया और पृथ्वी से टकराया। इस टक्कर के कारण बहुत सारा पदार्थ पृथ्वी से निकल करके अंतरिक्ष में स्वतंत्र रूप से घूमने लगा और थोड़े समय के बाद वो सारा का सारा पदार्थ इकट्ठा संघनित होकर के चंद्रमा का निर्माण हो गया। एक अन्य थ्योरी, दूसरी थ्योरी, उस थ्योरी के अनुसार पृथ्वी तेजी से घूम रही थी और बीच में से ये इस प्रकार सिगारनुमा अलग हुई और टूट करके चंद्रमा अलग हो गया। वर्तमान में जहाँ पर शांत महासागर है, किसी समय में चंद्रमा के वहाँ पर स्थित था। चंद्रमा प्रशांत महासागर वाले स्थान से टूट करके अलग हुआ है। दो थ्योरीज है। एक थ्योरी के अनुसार उल्कापिंड आकर के टकराया, उससे निकलने वाले कण जो है वो संघनित होकर के गोल रूप में आए और चंद्रमा का निर्माण हो गया। दूसरा थ्योरी ये मानता है कि पृथ्वी टूट करके पृथ्वी से एक भाग अलग हुआ और जहां आज प्रशांत महासागर है वहां गहरा गड्ढा निर्माण हुआ और